प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं साथियों। इसका यह पार्ट दूसरा है। इससे पहले हमने एक पार्ट बतला दिए, उसमें जो है 1 से लेकर 17 तक प्रश्न बतला दिए हैं। यह पार्ट दूसरा है साथियों, जिसमें हम गोलीय दर्पण से संबंधित टॉपिक का एमसीक्यू देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या होता है साथियों? F बराबर होता है R/2 होता है, ठीक ना। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो यह जो है R बराबर 2F, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा साथियों अच्छे से पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो है किसी बिंब मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, ठीक ना। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? और यह क्वेश्चन जो है साथियों 2024 में और 2013 में पूछा गया। तो कहाँ होना चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यही इसका आंसर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या है, काल्पनिक जिसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब होता है। कहाँ होता है साथियों, कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक ना, उसमें किसका उपयोग होता है, कैसा होता है, किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है या उत्तल दर्पण का, या अवतल लेंस का होता है या उत्तल लेंस का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। सही में समझ में आ गया अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है साथियों कि हजामत यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि सर्च लाइट क्या है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है, अवतल होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दंत विशेषज्ञ, ठीक ना। जैसे दंत विशेषज्ञ में ऐसे भी लिखा रहेगा ENT, तो इस यह दोनों एक ही है। ई मतलब हो जाएगा ईयर, ये हो जाएगा नोज, और टी मतलब होगा टीथ, ठीक ना। तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो किसका, अवतल दर्पण का, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना साथियों। और ENT के डॉक्टर का है तो भी अवतल दर्पण लगाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है साथियों, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो मापने की क्या जरूरत है, कहने का सेंस क्या है साथियों, तो इसका जो है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापा जाएगा। दूसरा, दर्पण तथा बिंब मतलब वस्तु के बीच की दूरी, यह दोनों यानी कि A और B दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है साथियों, यदि किसी बिंब मतलब वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका जो है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यदि बिंब यानी वस्तु जो है ऋणात्मक है तो यह दोनों हो सकता है। यह जो है बिंब जो का प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, यह दोनों होगा, ठीक ना साथियों, वास्तविक और उल्टा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यानी कि R बराबर कितना दिया हुआ है, 32 दिया है, तो F निकालना है फोकस दूरी। तो F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। यानी R बराबर यानी कि 32 बट्टे में 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो यह जो है 16 सेंटीमीटर इसका प्लस में होगा, ठीक ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा साथियों
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या है? किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार जो है दर्पण के सामने रखे हुए बिंब यानी वस्तु की दूरी ली जाती है। वस्तु की दूरी कहे हमेशा साथियों ऋणात्मक में ली जाती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्या है? किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार के अग्रदीप में कहे तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और यह क्वेश्चन देख सकते कितने बार पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? तो अभी जस्ट बतलाए थे f बराबर r/2 होता है, यानी कि ऐसा ऑप्शन है नहीं। f बराबर r/2 है, कहीं नहीं है, तो क्रॉस गुना कर लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है? उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है साथियों? उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब, तो यह तो हो जाएगा सीधा और छोटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 क्या है? गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो लेंस जो है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा, ठीक ना। या द्वारक ऑप्शन में भी रहे तो भी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। दर्पण का सूत्र होता है, क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ से देख सकते हैं, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, तो वह गोलीय दर्पण कैसा है? तो यह जो है उत्तल हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्या है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो किसका हो जाएगा? तो अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्या है साथियों? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस दर्पण में साथियों? तो समतल दर्पण में भी मिलता है, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है? कि जो है फोकस दूरी यानी f बराबर दिया हुआ है कितना? 20। तो कह रहा है अवतल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या होगी, यानी अभी हम जस्ट बतलाए हैं कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है कि नहीं? जैसे f बराबर r/2 बोले थे ना, तो क्या हो जाएगा? r बराबर 2f होता है।
तो 2 गुने 20 तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के। 29 क्या है? आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। कैसा हो जाएगा? अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। महत्तम मतलब अधिकतम मान, ठीक ना? 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31 कि अवतल लेंस द्वारा जो है प्राप्त प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? अवतल लेंस का रहा है, ठीक ना? दर्पण का था तो बड़ा, लेकिन अवतल लेंस है तो छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी। यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब जो है कम तीव्र बनेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33 फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान हो। यदि वस्तु दूरी का मान है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर से कम। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान जो है क्या होगा? घट जाता है। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। तो चींटी की जो है गति की दिशा है, तो चींटी किस दिशा में गति कर रहा है? तो ध्रुव से फोकस की ओर जो है गति कर रहा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 36 जो है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो कैसा हो जाएगा? अभिसारी दर्पण है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 जो है उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। क्या होगा? नग्न होगा, ठीक ना? यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब है कहाँ हो जाएगा? अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन नंबर 39 अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है साथियों? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है होता है। कहाँ होता है साथियों? फोकस पर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने टोटल 1 से लेकर 40 तक प्रश्न देखे हैं साथियों। यह सभी बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी आए हैं साथियों, ठीक ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना है। चैनल पर बने रहे। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।